नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं तुषार शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। मैं सविता देवी वार्ड 51 के सभी वार्डवासियों को रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा गरीबों को भोजन करवाया गया। द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा कोरोना काल में निर्धन व पैसे की कमी से जूझ रहे लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उनकी कुछ सहायता की भावना से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संचालित इंदिरा रसोई में लगभग 600 लोगों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई, जिसमें गरीबों, मजदूरों, ई रिक्शा चालक, बाहर से इलाज कराने आए गरीब मरीजों के परिवारजनों को सुबह से शाम तक भोजन करवाया गया। अजमेर में जिसका हमेशा से ही लोगों के लिए समाज सेवा करने का उद्देश्य रहा है। एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि हम गरीब तबके के लोगों को के बीच में अपनी पहुंच बनाएं। तो उसी क्रम में चलते हुए आज हमने जवाहरलाल नेहरू स्थित इंदिरा रसोई पर भोजन की व्यवस्था करी है। यहाँ पे आने वाले गरीब लोगों को जो भोजन कराया जाता है, आज के दिन का समस्त भोजन सामग्री जो भी है, दाल, सब्जी, अचार, रोटी वगैरह, वो सब उसका खर्च और उसका वहन आज हम स्मार्ट अजमेरियन जो हमारी जो संस्था है वो उठाई। तो आज लगभग यहाँ पे हमने पता किया था कि यहाँ पे लगभग रोजाना 600-650 लोग भोजन करने आते हैं। उन लोगों की सारे भोजन की व्यवस्था हमारी संस्था द्वारा की। रावण का किया गया दहन। पंचशील नगर बी ब्लॉक में छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाए गए रावण का दहन किया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की गई। यह कार्यक्रम हर साल बड़े स्तर पर होता है। करीब 10 सालों से नवरात्रों में डांडिया और रावण दहन का धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना काल को देखते हुए इस बार गरबा रास का कार्यक्रम नहीं हुआ। इस बार बच्चों के द्वारा बनाया गया रावण दहन का कार्यक्रम छोटे स्तर पर किया, साथ में राम, लक्ष्मण, हनुमान की झांकी भी सजाई गई। आज मैंने राम भगवान का रूप लिया और मेरा एक दोस्त जो है वो लक्ष्मण बना और मेरा तीसरा दोस्त हनुमान जी बना। हम हमेशा हमारी कॉलोनी में अच्छा बड़ा आयोजन करते हैं, डांडिया का भी कार्यक्रम करते हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए हमने छोटा सा कार्यक्रम करा, रावण दहन का छोटा सा कार्यक्रम करा और इसमें सब लोगों ने सहयोग दिया। आज हमारे आयोजन में झांकियाँ सजी, रावण दहन हुआ, आतिशबाजी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम करा। महिला जागृति मंच की सहभागिता अजमेर की ओर से जन जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया। महिला जागृति मंच अजमेर की ओर से जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पंचशील नगर में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना करते हुए मंच के सदस्यों ने कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न नारों व संदेशों के माध्यम से लोगों को समझाया। जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती तब तक मास्क ही बचाव है। अपने घरों के आसपास व क्षेत्रों को साफ सुथरा रखकर स्वच्छता को अपनाने का संकल्प करवाया। आज महिला जागृति मंच अजमेर की ओर से पंचशील नगर में एक रैली का आयोजन किया गया। जन जागरूकता अभियान में सहयोगिता देते हुए मंच के सदस्यों ने लोगों को समझाया कि कोरोना महामारी से डरे नहीं, घबराए नहीं, सतर्कता और सावधानी बरतें, मास्क लगाते रहें और सामाजिक दूरी बनाते हुए एक दूसरे का सहयोग किस तरह से किया जाए और सैनिटाइजर से बार बार हाथ धो के स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार, रोजगार, धंधों और नौकरी पे ध्यान दिया जाए और उनका विस्तार किया जाए, ताकि देश की, समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ चलती रहे और अपनापन और भाईचारा भी कायम रहे। रैली में करीबन 200 महिलाओं ने भाग लिया और जन भागीदारी और जन सहयोग इसके थ्रू हमने आज रैली का आयोजन किया है। महिला जागृति मंच समय समय पर इस तरह की रैली और सामाजिक सरोकार के कार्य करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। दीपावली के मद्देनजर शुद्ध खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। चिकित्सा विभाग और राज्य सरकार के आदेश के बाद दीपावली के मद्देनजर अजमेर की शहर की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके, इसको लेकर रसद विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। अजमेर में रसद विभाग की टीमों द्वारा मिठाई और नमकीन व अन्य सामग्री की दुकानों का औचक निरीक्षण करके वहां से मौके पर भी खाने की वस्तुओं की जाँच की जा रही है। इसके अलावा रैंडम सैंपल भी लेकर टेस्टिंग के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। रसद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभियान दीपावली तक लगातार जारी रहेगा और किसी भी दुकानदारों के यहां पर मिलावटी वस्तुएं पाई गई तो उन वस्तुओं को न सिर्फ उसी वक्त नष्ट किया जाएगा, बल्कि दुकानदार के खिलाफ आम उपभोक्ता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मुकदमा भी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रसद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शहर में करीब 20 से 25 दिनों तक चलाया जाएगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है उसकी आज शुरुआत की गई है
और अभी पहली दुकान हमने चेक की है। तो यहाँ जो भी त्योहार का सीज़न है तो जो मावे की दुकान है सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी है वही रहेगी। तो मावे की दुकान पे हमने इमीडिएट सैम्पलिंग चेक भी की है, स्टार्च का टेस्ट किया है और इसके बाद सैंपल कलेक्शन करके हम लैब भी भेजेंगे। और जहाँ भी हमें इस प्रकार का सामान मिलता है या तो सब स्टैंडर्ड मिलेगा या फिर इंज्योरियस मिलेगा तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे और सामान को डिस्ट्रॉय करवाएंगे और फिर उस दुकान के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये पूरा अभियान लगभग 20 दिन का है। तो दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र जैसे मावे और बाकी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ जाती है खाद्य पदार्थों की, तो उसके अनुरूप ही ये पूरा 20-25 दिन तक अपना स्कीम चलेगा। वेतन नहीं मिलने को लेकर नर्सेज कर्मी पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान एसोसिएशन के बैनर तले नवनियुक्त नर्सेज कर्मियों का वेतन पिछले 6 माह से नहीं मिलने को लेकर नर्सेज कर्मियों द्वारा अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और वेतन दिलवाने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी जिला कलेक्टर से निवेदन किया था और कहा है कि यदि उनके मांगे नहीं मानी गई तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ पद पर कार्यरत हैं। हमारी ज्वाइनिंग 2 मई 2020 को हुई थी। जब से लेके हमारे को वेतन नहीं मिल रहा है। हम प्रिंसिपल सर के पास भी जाके आए। हर महीने से बोला जाता है कि आपको सैलरी मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। हम लगभग 190 बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, उसमें से लगभग 100 की 1 महीने की सैलरी आ चुकी है। हम 45 बच्चे हुए हैं जिनके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज में सीट खाली नहीं है। जब हमें ज्वाइनिंग करवाया तब हमसे ये नहीं बोला था कि आपके लिए यहाँ सीट खाली नहीं है। हमें सैलरी कौन देगा? हम 6 महीने से यहाँ कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे मालना वाला कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला है। 2 तारीख को हमने ज्वाइन किया है। उस टाइम हमें नहीं बोला कि आपकी क्या बोलते हैं आपकी सीट खाली नहीं है।